ये लो, हम तैयारी करके बैठे हैं कि लाहौर के स्टेडियम को जरा सजाएं हैं, उसके स्टेडियम के स्टेयर्स बनवाएं, ये करें वो करें पाकिस्तान में। लेकिन भाई ये जय शाह क्या है यार, ये क्या सोचता कहां से, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब बैठे बैठे बंदे ने पूरा आईसीसी का अंचर पंचर ढीले करके रख दिया है, आईसीसी वालों को पूरा हिला के रख दिया। और अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के ख्वाब देख रहा है। यार मैं खुद ऐसा पाकिस्तानी हूं और मैं ये चीज शुरू से कह रहा हूं कि भाई ये टोपी ड्रामे नहीं करो। ये आप लोग जो मस्तियां वस्तियां कर रहे हो ना कि हमने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी किसी तरीके से पाकिस्तान में लेके आने, ये करना है वो करना है। आखिर में होना क्या था वो सभी को पता था कि भाई पाकिस्तान की बेइज्जती होनी है और बड़ी कठोर बेइज्जती होनी है। खैर मैंने ये हिंदी के लफ्ज बड़ी मुश्किल से सीखे, तो उसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना बनता है, सब्सक्राइब कर लो और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लो। तो खबर ये आ रही है, ताजा तरीन न्यूज है कि यूएई को होस्ट होगा पाकिस्तान का। मतलब पाकिस्तान जो कि अभी तक वो जो इंडिया आज से कोई 2 साल पहले से जब से बीट हुई थी कि पाकिस्तान में जो वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया तब से ये बात कर रहा है कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पीछे पड़ा है कि नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। वो तनवीर अहमद कह रहा है कि कोई आईसी का टूर्नामेंट और ये मना करके दिखा दें, करके दिखा दें। और देख लो उन्होंने तब से मना किया था और आज उन्होंने बता दिया कि बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। क्रिकेट में यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ही बड़े सदमे का जो सामना करना पड़ गया, बिकॉज ऑफिशियली तौर के ऊपर अब ऑलमोस्ट उस पेपर तैयार हो चुके हैं, सब कुछ रेडी हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा यूएई। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के लोग के अब क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को। हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमारी तो कठोर बेइज्जती हो गई, बिकॉज जय शाह ने तो बता दिया कि बेटा उसने शुरू में कह दिया कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, तुम लोगों ने जितने ख्वाब देखने देख लो। और फिर भी पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों को उम्मीदें थी कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जय शाह साहब कुछ ना कुछ करेंगे, ये पाकिस्तान में आएंगे। और पाकिस्तान में बैठे जो ये जो हमारे 2 नंबर जर्नलिस्ट हैं 2 नंबर जर्नलिस्ट जो बिकाऊ जर्नलिस्ट हैं जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम को उम्मीद लगा कर बैठे हैं। नहीं जी हिंदुस्तान तो आएगा, हिंदुस्तान को तो आना पड़ेगा, उनका पापा भी आएंगे, ये करेंगे। हिंदुस्तान ने बोला बेटा पापा हम ही हैं, तुम जरा गलती कर रहे हो, तुम जरा रुको सब्र करो, हम तुम्हें बताते हैं कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान आया जाता है। और यहां पर जो आज एक ब्रेकिंग न्यूज दिख रही है, ये सदमा है पाकिस्तान के दिल के ऊपर। इतना बड़ा सदमा पाकिस्तानियों ने पहले कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं किया होगा, क्योंकि अब ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है। बस पेपर के ऊपर साइन होने वाले हैं 20 और 22 को जो है वो एक मीटिंग होनी है आईसीसी की श्रीलंका के अंदर। वहां पर बस पेपर साइन हो जाएंगे और फिर आईसीसी जो वो पाकिस्तान के मुंह के ऊपर मार देगा पेपर कि ये लो बेटा ये शेड्यूल हमने बनाया, तुमने जो शेड्यूल बनाया उसको हमने बिल्कुल ही डिक्लेयर कर दिया। वो शेड्यूल दूर दूर तक कोई चांस नहीं कि भाई उस शेड्यूल के ऊपर जो है कोई मैचेस खेले जाएंगे। आईसीसी ने बता दिया कि होगा भाई जो बड़े भैया कहेंगे हमारे जय शाह साहब, बिकॉज सारा पैसा जय शाह साहब के पास से आता है, उनकी कंपनी की तरफ से आता है, उनकी तरफ से आता है, बीसीसीआई की तरफ से आता है। तो ये बात तो देखो, मैं तो कह रहा हूँ भाई पाकिस्तान के लोगों को बोलूंगा बेटा अब बेशरम बन जाओ। बेशरम तो खैर आप हो, अब जरा अपने आप को फील करवाओ कि ये जो हमारी हुकूमत या हमारे क्रिकेटर या हमारा क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ कर रही है क्या है। मतलब 2 नंबरी जितनी पाकिस्तान के साथ हुई है ना, किसी और के साथ नहीं हुए। पाकिस्तानी अवाम को झूठे ख्वाब दिखाए गए, पाकिस्तानी अवाम को बातें करवाई गई कि नहीं जी आप तो जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, इंडिया आ रहा है पाकिस्तान, लाहौर के अंदर मैचेस होंगे। इंडिया ने बोला रुक तेरे को बताता है मैं, लाहौर के अंदर मैचेस होंगे, हम तेरे को करके दिखाते हैं। यार खुद सोचो ये इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती है। मैं नहीं सोचा था कि भाई इतनी बड़ी भी कोई बेइज्जती, इससे बड़ी कोई बेइज्जती हो सकती है कि पाकिस्तान के हाथ में चैंपियंस ट्रॉफी। चलो एशिया कप था वो तुमने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवा लिया था, तुमने क्या इंडिया ने करवाया था, वो इंडिया ने जो है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवा लिया था। तो लोगों ने कहा था कि चलो एशिया कप है, आईसीसी का टूर्नामेंट आना तो देखते हैं, इंडिया को तो हम देख लेंगे, एक बार आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में आ जाए। लो आईसीसी का टूर्नामेंट आ गया, जय शाह साहब बड़े भैया ने बता दिया कि बेटा तुम तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए थे, तुम अब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम्हारी 7 जन्मे 7 पुश्तें जो हैं वो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। होना वही है जो कि बीसीसीआई या फिर जय शाह ने चाहा। और आज जय शाह साहब ने ये क्लैरिफाई कर दिया। और गौतम गंभीर भी, उनसे भी एक इंटरव्यू किया जा रहा था तो उन्होंने भी कहा कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, उन्होंने भी यहां पर क्लियर कर दिया। तो अब ये बात 99.99% तक जो है वो कंफर्म हो गई कि इंडिया इज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। बस इसके ऊपर जो वो 0.1% वाला मार्क है वो पेपर पे साइन होना बाकी है कि एक दफा पेपर पे साइन हो जाए हम। लेकिन ये पीसीबी के मैं बोलूंगा इनका बेचारों का होगा क्या, क्योंकि ये बेचारे तो पूरी तैयारियां करके बैठे थे सब कुछ। यार इतनी इज्जत बनवाई थी पूरी दुनिया के सामने, इतनी मुश्किल से इंटरनेशनल क्रिकेट वापसी आई और दुनिया को बताया कि भाई पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ चुकी है, मुबारक हो पाकिस्तान अब इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा। और जय शाह साहब बोलते हैं बेटा रुको, ऐसे नहीं करेगा, पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, हम अप्रूव करेंगे तभी करेगा।
क्योंकि ऑब्वियसली अब क्रिकेट के फादर साहब जो हैं वो इंडिया वाले हैं। पहले मैं भी बड़ा गुस्सा होता था, मुझे कुछ अर्से पहले याद है, मैं जब फैन था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 2022 से पहले उस वक्त मुझे भी लगता था कि यार इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान ला के रहेगा ये करके। मुझे तो मेरी औकात अब पता चल गई पिछले 6 महीने में जो मैं पाकिस्तान के हालात देख रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ कि भाई पाकिस्तान में कभी जिंदगी में जो है यहाँ पर तरक्की नहीं हो सकती, कभी पाकिस्तान कभी जिंदगी में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस नहीं ला सकेगा। बिकॉज प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पाकिस्तान में तभी होगी जब हिंदुस्तान आएगा, और हिंदुस्तान नहीं आता है तो ये बात तो 100% कंफर्म है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी ना हुई है ना होगी। बिकॉज हिंदुस्तान इतनी आसानी से आएगा नहीं, उसके लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे हिंदुस्तान। और देखो सबसे पहले तो ये एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा, ये जो पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब सा एटीट्यूड है ना कि हम कर देंगे, हम करके दिखाएंगे। अब इंडिया के अंदर दम है तो ये कर ले, इंडिया के अंदर तो दम है भाई, वो तो हर बार आपको करके दे देते हैं। आप यहां पर ख्वाब देखते रह जाते हैं कि नहीं भाई हम यूं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वजीर आजम को ले आएंगे, हम मोदी के पांव पकड़ लेंगे, किसी तरीके से इंडिया को लेकर आएंगे। लेकिन होना वही होता है, आप तो आपकी बातें जो है वो सारी फेल हो जाती है। होना वही है जो कि इंडिया कहता है। इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ये चीज अलाउ नहीं करेगी अपनी क्रिकेट टीम को या अपने क्रिकेटर्स को कि आप पाकिस्तान में जाइए और जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलिए। और लोग कह रहे थे कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, डजंट मैटर। लेकिन भाई इंडिया ने बोला हम खेलेंगे भी और चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में नहीं होगी। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा मैच होगा, तो वो मैच तो हमें देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यही है, और ये वही बात है जो कि मैं पिछले इतने कई अरसे से बोल रहा हूँ, कितने कई अरसों से कह रहा हूँ कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और शिफ्ट कर लो, कम से कम इंडिया पाकिस्तान का जो मैच देखने को मिल जाए। लेकिन लोग कह रहे थे नहीं भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो होगा और पाकिस्तान के लाहौर में होगा। मैंने बोला चलो ठीक है फिर तुम भी करवा के दिखा लो, तुम भी यहीं पर हो, मैं भी यहीं पर हूँ लाहौर में, मतलब कराची में, मैं भी आ जाऊंगा लाहौर में अगर मैच हुआ तो। लेकिन पता मुझे शुरू से था कि भाई ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ट्रैवल करे, बिकॉज पाकिस्तान के बनते नहीं है, पाकिस्तान की अब ये चीज़ें बनती नहीं। आप खुद सोचो जिस किस्म की ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, क्या आपको लगता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो इतनी दमखम रखता है? क्या पाकिस्तान के ग्राउंड्स की इतनी हालत है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ पर होस्ट करवा सको? भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अभी भी मुझे पता है बहुत सारे पाकिस्तानी उठकर आएंगे कमेंट सेक्शन में कि नहीं भाई आपको तो पता नहीं, अभी तो ये होना बाकी है, अभी ये 1% चांस है, ये देखना एक यार 1% चांस है, तब भी मैं एज अ पाकिस्तानी आपको ये बात कर रहा हूँ कि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं चाहिए। बिकॉज अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। अभी तक तो हमारी लोकल बेइज्जती हो रही है, लेकिन फिर इंटरनेशनल मीडिया हमारी बेइज्जती करेगा और यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरें आएंगी कि भाई पाकिस्तान के खाने में चूहे मिले गए, पाकिस्तान का ये हो गया, पाकिस्तान का वो, बड़ी आपको खबरें मिलनी है। तो उससे बेहतर यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी को सीधे तरीके से जो इंडिया कह रहा है, जो बाबूजी कह रहे हैं उनकी बात मानिए और चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कीजिए सीधे सीधे यूएई के अंदर। उसके बाद ही आपकी जो है वो कुछ क्रिकेट में इज्जत बच सकती है। और चैंपियंस ट्रॉफी जो जीतने का ख्वाब है वो तो छोड़ दो, जीत तो हम वैसे भी नहीं सकते, चाहे वो पाकिस्तान में हो या फिर बाहर हो। लेकिन अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं आता तो इट डजंट मैटर कि चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का कोई फायदा भी है, बिकॉज इंडिया का होना जरूरी है। अगर आपको मार्केट वैल्यू चाहिए तो आपको, अब मैं आपको बता दूं कि आपको 80 रुपए चाहिए या 20 रुपए चाहिए, आप क्या चुनोगे? आप ओब्वियसली 80 रुपए चुनोगे। तो 80% जो क्रिकेट की मार्केट है पूरी दुनिया में वो है यहाँ पर इंडिया। और इंडिया अगर यहाँ पर नहीं होता चैंपियंस ट्रॉफी में तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि भाई हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है। इट डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडिया का होना बड़ा ज़रूरी है। इंडिया होगा तो पैसा आएगा, व्यूअरशिप आएगी, उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, यूएई को भी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा और आईसीसी को भी फायदा होगा। सबकी भलाई इसी के अंदर है कि किसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के होते हुए करवाई जाए, चाहे वो यूएई में करवानी पड़ जाए या इंडिया में करवानी पड़ जाए। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।